15 साल का तुषार अपने टीचर के पास गया और कहने लगा कि टीचर, मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करना चाहता हूँ, लेकिन जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ मुझे आलस्य आ जाता है। फिर मैं सोचता हूँ कि 2 घंटे बाद में पढ़ाई कर लूँगा। 2 घंटे बाद फिर लगता है कि मैं कल पढ़ाई कर लूँगा। ऐसे ही मैं अपनी पढ़ाई को टालता जाता हूँ। तो आप कुछ ऐसे उपाय बताइए कि मैं अच्छी तरह से आलस्य आए बिना पढ़ाई कर सकूं। तुषार की टीचर मुस्कुराने लगी और फिर उसे कहने लगी कि आलस्य केवल विद्यार्थी के लिए ही नहीं, सबके लिए एक बड़ी मुसीबत है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आलस्य के कारण अपने जीवन में बहुत कुछ गवाते हैं या तो कुछ बड़ा नहीं कर पाते। तो आज मैं जो तुम्हें 6-7 बातें सिखाती हूँ उसे तुम ध्यान से समझ लेना कि आलस्य क्या है, वो क्यों आता है और उसे कैसे दूर करें। अगर तुमने ये सभी बातें अच्छी तरह से समझ ली तो फिर तुम पढ़ाई तो क्या, कोई भी काम अच्छी तरह से घंटों बैठकर कर सकोगे। तुषार उसके टीचर की बात ध्यान से सुनने लगा। टीचर ने कहा कि तुम कहते हो कि तुम्हें आलस्य आता है। असल में तुमने कभी सोचा कि आलस्य तुम्हें कहाँ पे आता है? जैसे कि तुम पढ़ाई करने बैठते हो तब आलस्य आता है। अगर कोई तुम्हें मोबाइल दे दे, रील्स देखने के लिए कहे, कोई मूवी या तो गेम खेलने के लिए कहे, तो तुम क्या कहोगे कि मुझे आलस्य आ रहा है? मतलब कि हमें सभी कामों में तो आलस्य नहीं आता। आलस्य हमें आता है जिस कार्य में हमें मजा नहीं आता, जैसे कि पढ़ाई। पढ़ाई जब हम करने बैठते हैं तो हमें मजा नहीं आता और इसी के कारण हमें आलस्य आता है। तो पढ़ाई को अच्छी तरह से, उसमें मजा आए उस तरह से बनाना चाहिए, लेकिन ये तो टीचर का काम है। अगर तुम अपनी तरह से उसे अच्छा बनाना चाहते हो तो तुम सोचो, तुम्हारा गोल इतना बड़ा होना चाहिए कि आलस्य का आना नामुमकिन हो, या तो आ जाए तो वो 1 सेकंड 1 मिनट में गायब हो जाए। अगर तुमने तय कर लिया कि तुम्हें बड़े होकर डॉक्टर ही बनना है तो फिर तुम्हें आलस्य कैसे आएगा? जैसे ही तुम पढ़ने बैठोगे और तुम्हें आलस्य आएगा, तुम्हारा बड़ा गोल, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे शरीर में आलस्य नहीं आने देगा। लेकिन क्या होता है कि हम गोल तो रखते हैं लेकिन उसमें हमारा मन स्पष्ट नहीं होता। जैसे ही हम नहीं पढ़ते, हमें लगता है कि अच्छा डॉक्टर नहीं बने तो और कुछ बन लेंगे, मतलब कि हमारा गोल स्पष्ट नहीं होता। बताओ, अगर तुम जंगल में खो जाओ तो क्या करोगे? तुषार ने कहा कि मैं रास्ता ढूंढूंगा कि जैसे तैसे करके मैं जंगल से बाहर निकल जाऊं। टीचर ने कहा बहुत अच्छा, मानो कि तुमने 1 घंटा मेहनत की, बहुत दिशा में तुम फिरे भी, लेकिन फिर भी तुम जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो फिर तुम क्या करोगे? तुषार ने कहा मैं फिर भी प्रयत्न करता रहूंगा। मैं तब तक प्रयत्न करूंगा जब तक मैं जंगल से बाहर नहीं निकल जाता, क्योंकि तुम्हारे मन में स्पष्ट है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस जंगल से बाहर निकल जाना है। उसी तरह अगर हमारे जीवन में हमारा गोल स्पष्ट है तो हमारे जीवन में आलस्य आ ही नहीं सकता। ये एक वजह है। दूसरी बात, हमारा दिमाग ही ऐसे बना हुआ है कि वो हमें खुद ही उलझा देता है। जैसे कि हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमारा दिमाग हमें फौरन कहता है कि 1 घंटा हम खेल लेते हैं, बाद में पढ़ाई करेंगे। लेकिन तुम्हें अपने दिमाग को ही उल्लू बनाना है। पहले तुम्हें पढ़ाई करने बैठ जाना है और फिर अपने मन को कहना है कि मैं पहले पढ़ाई करूंगा, फिर हम खेलने के लिए जाएंगे। आपके दिमाग आपको कुछ ऐसा संकेत दे कि आलस्य आ रहा है तो फौरन उस सोच को बदल देना है। पहले जो काम करना है वो करना है, फिर बाद में तुम जो भी काम करना चाहते हो उसे कर सकते हो। तीसरी बात, अगर कोई कार्य करने से हमें
पेन मिलता है तो हम उसे नहीं करना चाहते। जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं तो हम जानते हैं कि पढ़ाई करने के कारण हमें मजा नहीं आता, हमें तकलीफ होती है, लेकिन अगर हम सोचे कि अगर हमने पढ़ाई नहीं की तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपने जीवन में कुछ बन नहीं पाएंगे, तो फिर कितनी तकलीफ हमारे जीवन में आएगी। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो भी हम पढ़ाई को अच्छी तरह से कर पाते हैं। या तो पढ़ाई करने में आपको मजा आना चाहिए, या तो आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप क्या क्या गवाओगे। इसके आगे हम देखें तो हमारा खाना पीना ऐसा हो गया है कि जैसे हम फास्ट फूड खाते हैं, यानी कि मरा हुआ भोजन। अगर हम मरा हुआ भोजन ही खाएंगे तो भला हमारे शरीर को शक्ति ऊर्जा कहाँ से मिलेगी। ये भी एक कारण है पढ़ाई में आलस्य आने का। इसके अलावा हमारे बैठने का तरीका, हमारे चलने का तरीका, ये सब भी मायने रखता है। अगर हमारे रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है तो हमें आलस्य बहुत कम आता है। सुबह जल्दी उठना, आपने पाया होगा कि अगर आप सुबह देर से उठते हैं तो उस दिन आपको आलस्य बहुत आएगा। मैं ये नहीं कहती कि 4 बजे आपको उठ जाना है, लेकिन जितना हो सके आपको सुबह जल्दी उठना है। नींद भी अच्छी तरह से लेनी है, न ज्यादा न कम, 6 से 8 घंटे जितनी आपकी जरूरत हो। इससे आगे अगर आप देखें कि आपके आसपास आपके दोस्त अगर आलसी है तो आप भी आलसी ही बनोगे। इसलिए ख्याल रखें कि अपने दोस्त, जो अपने आसपास लोग हैं, वो ऐसे हो जिसमें आलस्य न हो, जिसके पास भी बड़ा गोल हो और उसे पूरा करने में वो लगे हुए हो। इससे आगे हम 2 मिनट की एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। जैसे कि तुम तय करो कि आज मैं 2 मिनट पढ़ूंगा। तुम्हें लगा कि 2 मिनट से क्या होगा, लेकिन बहुत कुछ होगा। आज तुमने 2 मिनट का तय किया तो कल तुम्हें 4 मिनट पढ़ना है, परसों 6 मिनट। ऐसा करते करते 2-2 मिनट जुड़ा के 1 महीने में तुम 1 घंटा पढ़ाई कर लोगे और फिर तुम्हें उसे मैनेज करना है। तुम जितने घंटे पढ़ाई करना चाहते हो, 2-2 मिनट जोड़ के तुम ऐसे लगातार पढ़ाई भी कर सकते हो। तो देखा तुमने, बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिसे अगर हम समझ ले, अपने जीवन में उतार ले, तो पढ़ाई तो क्या, हम किसी भी क्षेत्र में जाए तो वहां हम बिना आलस्य के घंटों काम कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।